है, जब उसको कष्ट होता है तब वह कहता है कि मैं भगवान का भजन नहीं किया, मेरा समय ठीक नहीं था, मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्यारे, ऐसा नहीं है। जो महल में जन्म लेता है या कोई किसी गरीब के घर में जन्म लेता है, जो वायुमंडल, जो वातावरण, जो भगवान के द्वारा निर्मित जो यह सृष्टि है, इसके एक एक वस्तु, एक एक सामग्री जो अमीर के लिए है वही गरीब के लिए है। हाँ, इतना जरूर है, जो अमीर लोग हैं उन्हें वही हवा, वही वातावरण को शुद्ध करने के लिए महंगे महंगे इलेक्ट्रिक वस्तु लगाने पड़ते हैं, और जो गांव देहात में रहते हैं उनको फ्री में मिलता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इस बहुमूल्य जो मानव का शरीर है, इस शरीर की धन्यता इसी में है कि हम सब अधिक से अधिक ही नहीं बल्कि इसी शरीर से, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि फिर हम मर करके जाएंगे तो मानव का ही शरीर मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इसी शरीर से भगवान का प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, 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 मन राधे श्याम रट लो घड़ी घड़ी, मन राधे श्याम रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन राम 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 रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम रट लो घड़ी घड़ी। इस मन से यही अभ्यास लगाना है कि श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए। श्वास श्वास में भगवान का नाम जप करो प्यारे, न जाने इस श्वास का फिर दोबारा आना होगा या नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि कल परसों आएगा कि नहीं आएगा। हम एक श्वास लेते हैं और एक छोड़ते हैं, तो इस एक के बाद जो एक श्वास आएगा या नहीं आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कल का क्या भरोसा है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर पूजन पे बैठे थे, नित्य कर्म कर रहे थे, प्रातः काल के पूजन पे स्नान ध्यान करके पूजन पे बैठे थे। उसी समय कोई याचक आया, दरवाजे पे आवाज लगाया, भिक्षाम देहि। धर्मराज युधिष्ठिर पूजन पे बैठे थे, भीम वहीं सामने खड़े थे। भीम को आदेश नहीं किया कि इनको दे दो कुछ, चले जाएंगे। उन्होंने कहा याचक से, ऐसा है भैया, तुम थोड़ी देर बाद आना। ठीक 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 ठीक, तुम थोड़ी देर बाद आना। ज्यों ही इतना सुना भीम ने तो जोर से ठहाका लगा करके हंसा, और जो वहां पे घंटी लगा हुआ था, जब धर्मराज युधिष्ठिर किसी राज्य से विजय प्राप्त करके आते थे तो उस घंटी को एक बार बजाया जाता था। क्यों? आज हम विजय प्राप्त करके आए हैं, इसलिए उस घंटे को बजाना जरूरी होता था, संकेत दिया जाता था कि आज हम विजय प्राप्त करके आए हैं। भीम ने जा करके उस घंटे को जोर जोर से बजाने लगे, एक बार नहीं कई बार बजाने लगे। तो
तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, क्यों भीम, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तुम इतने बार बार घंटे को क्यों बजाए जा रहे हो? भीम ने कहा, भैया इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है, इसमें आपकी बहादुरी है। बोले ऐसा क्या हमने किया? तो आज युद्ध में विजय प्राप्त आपने नहीं किया, आज तो आपने काल पे विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर जी ने कहा, वो कैसे? भीम ने कहा, भैया अभी तो आपने याचक को कहा कि जाओ थोड़े देर बाद आना, मतलब थोड़े देर बाद क्या होगा इसका कोई ठिकाना है नहीं है, और आप थोड़े देर बाद का संकल्प कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप काल पे विजय प्राप्त कर लिए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को वहां पे बोध हुआ, मतलब हम कल पे कुछ भी ना छोड़ें, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगे। इसलिए पल में क्या हो जाएगा इसका कोई ठिकाना